हेलो दोस्तों, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं कुछ जो पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। एसएससी के क्वेश्चंस हैं, पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सीधा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो फिगर आपके सामने बना हुआ है, इसमें कह रहा है ये कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की एक साइड पर मतलब कि डीसी पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ठीक है, एबीसीडी एक स्क्वायर है और एमडीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि स्क्वायर की एक साइड पर बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला यानी कि एम ए बी ये हमें निकालना है। कैसे निकलेगा? एम ए बी हमें फाइंड आउट करना है, कैसे निकलेगा? देखिए क्या है कि देखते हैं ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है, ए बी सी डी स्क्वायर है, इसको कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो हमें पता है कि डीसी और डीएम इक्वल होंगे। ठीक है, डीसी और डीएम इक्वल होंगे क्योंकि साइड पर बना है, यानी कि डीए और डीएम भी इक्वल होंगे क्योंकि स्क्वायर की साइड ही तो है। डीसी और डीए और एबी सारी साइड ही तो है स्क्वायर की, तो एडी और डीएम हमारा इक्वल होगा। एडी इक्वल टू डीएम, एडी इक्वल टू डीएम, ये हमारा इक्वल होगा। अब ध्यान से देखो, ये तो हमारा 90 होगा क्योंकि स्क्वायर है, 90 होगा। ठीक है, और ये हमारा 60 है क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल हमारे तीनों कोण जो है 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 60 अंश के होते हैं। ये 90 है, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 9 से 15 150, ये पूरा 150 का हो गया। ये पूरा एंगल एडीएम कितना हो गया? एंगल एडीएम इक्वल टू कितना हो गया? 150, हमारा 150 हो जाएगा। एडीएम इक्वल टू 150। अब ट्रायंगल एडीएम में हमें पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है किसी भी ट्रायंगल में। इसमें से एक एंगल तो हमारा 150 आ गया है और बचे हैं ये दो एंगल बचे हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये दो कोण बचे हैं। ठीक है, तो अब एडी और डीएम इक्वल है तो जाहिर सी बात दोनों एंगल इक्वल होंगे, जिसमें से एक एंगल हमारा 150 है। अब बचा 180 में 30 डिग्री, 30 डिग्री बचा। तो अब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो बराबर बराबर 30 डिग्री को बांट लेंगे। कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ये हमारा कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री का होगा। ठीक है, 15 अंश का ये कोण हो जाएगा, ये भी हमारा 15 अंश का हो जाएगा। अब ये 15 अंश का हो गया, ये हमको पूरा पता है 90 अंश का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है, तो 90 में 15 चला जाएगा 75। ये हमारा एंगल बचेगा एम ए बी, ये कितना हो जाएगा? 75। यही हमारा आंसर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी पूछा गया था। ठीक है, अभी जब एसएससी का रिसेंटली एग्जाम हुआ है तो उसमें पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ये सर्किल बना हुआ है और इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें से हमें एंगल सी ए बी 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल डी बी सी हमें 70 डिग्री दिया हुआ है और ए बी इक्वल टू बी सी ये भी हमें दिया हुआ है। इतनी चीजें गिवन है और हमसे बोला है ये एंगल निकालने को, ये एंगल। ठीक है, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए हमें एंगल डी सी ए निकालना है, डी सी ए निकालना है। अब देखिए सी ए बी हमें दिया हुआ है, डी बी सी हमें दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू बी सी हमें दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू बी सी हमें दिया हुआ है। यानी कि जितना ये एंगल है उतना ही हमारा ये एंगल होगा। दोनों साइड इक्वल है तो आमने सामने के अपोजिट साइड के एंगल भी हमारे इक्वल होते हैं। यानी कि ये अगर 30 डिग्री है तो ए सी बी भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल। ठीक है, 30 डिग्री हमारा हो जाएगा। अब ये जब 30 डिग्री हो गया तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर देखें दो 30 के हो गए हैं तो ये वाला एंगल जो बचा है ए बी सी हमारे पास कितना हो जाएगा? ए बी सी हमारा कितना हो जाएगा? 120। भाई ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें से दो एंगल 30 के हैं, तीसरा एंगल कितना बचा? 60 डिग्री के, यही दोनों हो गए, तीसरा एंगल बचा 120 का। यानी कि ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 120। ठीक है, एंगल ए बी सी 120। इसमें से हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है, डी बी सी 70 दिया है, तो एंगल ए बी डी कितना हो जाएगा? ये 50 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री का, 50 डिग्री का हो गया।
ये 50 डिग्री का हो गया, यानी कि ए बी डी इक्वल टू एंगल ए बी डी इक्वल टू 50 डिग्री का हो जाएगा। अब ए बी डी 50 डिग्री का हो गया तो हमारा ए सी डी भी हमारा 50 का ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम आर्क पर समान चाप पर बने एंगल है, बने कोण है, समान चाप पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। डी देखो, पॉइंट डी और पॉइंट ए ये दोनों पॉइंट है सर्किल पर, ठीक है, तो यही चाप है डी सी बी ए चाप हो गई, एक चाप डी ए चाप हो गई, ठीक है। इस चाप पर ही हमारे एंगल बन रहे हैं डी सी ए और डी बी ए, ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो ये दोनों एंगल, ये दोनों कोण हमारे समान होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास ये सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, ये दो पॉइंट है ए और बी, ये दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है। अब क्या करें, इस इन्हीं दोनों पॉइंट से हम इस सर्किल पर कितने भी एंगल बना दें, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना समान चाप पर, एक ये बना, ये सारे कोण, ये सारे एंगल हमारे बराबर होंगे। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे एंगल हमारे सारे कोण जो हैं इक्वल होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समान चाप पर ही हमारे कोण बन रहे हैं। इसीलिए ये दोनों पॉइंट हमारे क्या थे, डी और ए, समान चाप पर हमारे दोनों एंगल बन रहे हैं। डी और ए पॉइंट है, बिंदु दो दिए हुए, यहीं से डी सी ए और डी बी ए दोनों बन रहा है। इसीलिए ये दोनों एंगल हमारे जो है इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो ये 50 डिग्री, ये भी हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। यही हमें निकालना था, ठीक है, हमें डी सी ए निकालना था, डी सी ए हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सामने फिगर बना हुआ है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी डी एक ट्रायंगल है। देखो यहाँ पे ए डी ई एक क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ए बी डी के लिए जो हमारा ट्रायंगल है ए बी डी, इसके लिए जो हमारा ए डी ई है ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और ट्रायंगल ए बी सी के लिए जो ए सी डी है ये एक्सटीरियर एंगल है। और क्वेश्चन में बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू फाइंड करना है, तीनों का सम हमें निकालना है, ठीक है, सिंगल सिंगल नहीं बताना, तीनों का सम कितना होगा हमें बताना है। तो एक बात बताइए, अगर हम ट्रायंगल ले लें, अगर हम ट्रायंगल ले लें ए सी डी ट्रायंगल ले लें, इसमें हमारा एक्सटीरियर एंगल 140 है। हमें पता है एक्सटीरियर एंगल, किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, उस ट्रायंगल में बाकी जो बचे इंटरनल एंगल हैं, ठीक है, उसके जो एडजेसेंट एंगल है उसको छोड़कर बाकी जो दो बचे हमारे एंगल हैं इंटरनल एंगल, उनके सम के इक्वल होता है। यानी कि ये 140 जो होगा एक्सटीरियर एंगल, ये इसके एडजेसेंट एंगल को छोड़कर बाकी जो दो एंगल हैं z प्लस 120 इनके इक्वल होगा। यानी कि z प्लस 120 इक्वल टू 140 होना चाहिए, z प्लस 120 इक्वल टू 140 होना चाहिए। अब 140 में 120 यही ले लिया है तो कितना बचा, यहाँ z की वैल्यू कितनी बची, इसका मतलब z हमारा कितना बचा, केवल और केवल 20 डिग्री। z कितना बचा, 20 डिग्री, हमारा z कितना बचा, 20 डिग्री। z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। z इक्वल टू हमारा 20 डिग्री बच गया। अब कहा है x प्लस वाई प्लस जेड निकालिए। अब ये 120 किसके बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड हमें निकालना है। x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 120 के इक्वल होगा। x प्लस वाई हमारा 120 हो गया, प्लस z हमारा 20 आ गया है, यानी कि कितना हो गया 140। x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 140 हमारा टोटल आंसर होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये पिछले एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए करवा रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे पूछे जा चुके जितने करवा रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्किल बना हुआ है, इसका सेंटर O है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है OMY इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। OMY हमारा 15 डिग्री दिया हुआ है, ONY हमारा 50 डिग्री दिया हुआ है। निकालना क्या है, कोण MON इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ठीक है। MON हमें कितना क्या निकालना है, MON, कोण MON हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो ये 15 डिग्री दिया हुआ है तो हमारा OYM भी हमारा ये 15 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि OM और OY क्या है, दोनों रेडियस हैं। OM इक्वल टू OY इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस है तो जाहिर सी बात दोनों इक्वल होंगे। और अगर दोनों की साइड किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो गई
तो उनके आमने सामने के एंगल भी हमारे इक्वल होते हैं, इसीलिए 15 डिग्री है, तो ये भी हमारा 15 डिग्री होगा। अब ट्रायंगल MOY में दो एंगल हमें पता चल गया 15-15 डिग्री के हैं, तीनों एंगल का सम 180 होता है, 30 डिग्री यही दोनों हो गए। कितना बचा? ये पूरा हमारा बचा 150, ये पूरा हमारा हो गया 150। MOY इक्वल टू एंगल MOY इक्वल टू 150, MOY इक्वल टू 150 हो गया, ठीक है, 150 हो गया। अब देखो ये 50 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारा OYN भी हमारा 50 डिग्री होगा, क्योंकि ON और OY भी तो रेडियस हैं। ON इक्वल टू OY इक्वल टू ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, तो एंगल OYN इक्वल टू OYN इक्वल टू ये भी 50 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 50 डिग्री होगा। ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये अंदर का एंगल ये जो बचा ये कितना होगा? दो 50-50 के हो गए, ये कितना बचा? 100, यही हो गया। दो एंगल ये बचा 80, ये बचा 80, ठीक है, ये बचा 80। पूरा MOY हमारा 150 है और NOY हमारा 80 है, तो MON कितना बचा? 150 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, 70 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। एंगल MON इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री इक्वल टू 70 अंश का हो जाएगा हमारा कोण। कौन सा? MON, ठीक है। ये क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन करवाए आपको प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जितने भी करवाए मैंने, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज एग्जाम से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही आपके लिए और क्वेश्चंस लाएंगे ज्योमेट्री के, प्रैक्टिस करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए वीडियो और आप लोग पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।